पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। दुनिया जिस पल का इंतजार कर रही थी वो जल्द आने वाला है। पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी होने वाली है। अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच गया है। इसी से विलियम्स और विल्मोर को 19 मार्च को वापस लाया जाएगा। शुक्रवार को अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन जिस बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री गए थे उसमें तकनीकी खामी आ गई। इसकी वजह से दोनों बीते 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। 17 मार्च को एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सुनीता और बुच ने ट्रम्प सरकार और मस्क को धन्यवाद कहा है। इसके बीच एक और सवाल आ रहा है कि धरती पर लौटने के बाद सुनीता और बुच को क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अंतरिक्ष और धरती के टेम्परेचर से लेकर हर चीज में फर्क होता है। इससे उनके शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं। ये बदलाव हड्डियों से लेकर दिमाग तक असर करते हैं। ऐसे में इनको जो सबसे पहली दिक्कत होगी वो चक्कर आने की होगी, क्योंकि धरती पर आते ही सिर घूमने लगता है जिससे उनका संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी दिक्कत दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में हो सकती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में बेबी फीट की दिक्कत पैदा हो जाती है। हवा और गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वजनहीनता का आभास होता है और पैर की ऊपरी मोटी चमड़ी खत्म हो जाती है। इससे उनके पैर छोटे बच्चे जैसे बेहद कोमल हो जाते हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। बेबी फीट के अलावा उन्हें उल्टियों की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बदलाव से जी मचलता है। चौथी दिक्कत हो सकती है बोन डेंसिटी लॉस की। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में बिताया गया हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। 5वीं दिक्कत हो सकती है खराब दृष्टि की, यानी कि आंखों की कमजोरी की, क्योंकि अंतरिक्ष में शरीर फ्लूइड नीचे की तरफ से जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। 6ठी दिक्कत इसी से जुड़ी है। जब फ्लूइड ऊपर जाते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की भी दिक्कत हो सकती है। 7वीं दिक्कत फूले हुए चेहरे की हो सकती है, क्योंकि जब फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो चेहरे पर साफ साफ दिखते हैं। 8वीं दिक्कत है इम्यून सिस्टम की। अंतरिक्ष में सब कुछ अलग ही होता है, लेकिन धरती पर आते ही कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है। सबसे आखिरी दिक्कत हो सकती है वो है दिल की, क्योंकि अंतरिक्ष से वापसी पर धड़कन सामान्य नहीं रहती है। हार्ट सिकुड़ जाता है, जिससे हार्ट पहले से भी धीमे ब्लड पंप करता है। आपको बता दें कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता और बुच नासा के 8 दिवसीय मिशन पर निकले थे। इस दौरान अप्रत्याशित तकनीकी समस्याओं के कारण 9 महीने से ज्यादा समय से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। दोनों अब 19 मार्च से पहले स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ISS पर फंसने के कारण निर्धारित अवधि से ज़्यादा मिशन को अपना समय देने पर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को क्या नासा अतिरिक्त सैलरी देगी, यानी बढ़ाकर पैसा देगा, और अगर देगा तो वो कितना देगा। हालांकि नासा में काम कर चुके एक अन्य अंतरिक्ष यात्री ने इस बात को ही खारिज कर दिया है कि वे दोनों स्पेस स्टेशन पर फंसे थे। उनका कहना है कि वे वहाँ पर फंसे नहीं थे, बल्कि इस दौरान एक्टिव होकर नासा के लिए काम कर रहे थे। नासा की अंतरिक्ष यात्री रही कैथरीन ग्रेस उर्फ कैडी कोलमैन अब रिटायर हो चुकी हैं। एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने बताया है कि अंतरिक्ष यात्रियों को ओवर टाइम का कोई भी अलग से वेतन नहीं मिलता। जहां तक बात ISS पर फंसे सुनीता और बुच की है तो दोनों ही संघीय कर्मचारी हैं। अंतरिक्ष में उनके समय को पृथ्वी पर किसी भी रेगुलर वर्किंग ट्रिप की तरह ही माना जाता है। इस दौरान वह अपनी रेगुलर सैलरी पाते रहते हैं। वहीं नासा ISS पर उनके भोजन और रहने का खर्च उठाता है। इस मामले पर और क्या अपडेट आती रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। मैं मनीषा हूँ, शुक्रिया।